दोस्तों आज 23 नवंबर 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। सीबीएसई के तत्वाधान में 31 जनवरी को सीटेट का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी 26 नवंबर तक परीक्षा के लिए शहर बदलने का विकल्प दे सकेंगे। आपको बता दें, बोर्ड दिसंबर के अंत तक अथवा जनवरी में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीटेट परीक्षा आयोजित कराई जाती है। आपको बता दें, वर्ष 2015-16 तक यह परीक्षा फरवरी और सितंबर माह में आयोजित कराई जाती रही है, लेकिन इसके बाद यह जून और जनवरी में अब आयोजित कराई जा रही है। प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो जाती है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई अब तक कुछ अता पता नहीं है। कक्षा 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों का अभी तक सिलेबस भी तय नहीं हो पाया है। इसकी बड़ी वजह विद्यार्थियों को पता नहीं कि कितना पाठ्यक्रम अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आएगा। आपको बता दें, सरकारी नहीं गैर सरकारी स्कूलों के अधिकतर बच्चों की पढ़ाई के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, लेकिन अधिकतर सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल हैं उनमें बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। निजी स्कूलों के परिवीक्षकों ने फीस वसूलने के लिए नया पैंतरा निकाला है। आपको बता दें, स्कूल प्रशासन बच्चों को बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने नहीं दे रहे हैं। परीक्षा फॉर्म भरवाने से पहले फीस जमा करवाने के लिए कहा जा रहा है। नवंबर तक की ड्यू फीस जमा करवाने के नोटिस परिजनों को भेजे जा रहे हैं। फीस जमा नहीं करवाने तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरने की धमकी भी दी जा रही है। इतना ही नहीं, बोर्ड के हेल्पलाइन के नंबर पर शिकायत करने पर भी परिजन घबरा रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, जो विद्यार्थी 6वीं और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं वे 15 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6वीं के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2020-21 देश के सभी जिला मुख्यालयों पर 10 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता की यदि बात करें तो स्टूडेंट जिस जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहता है उसे उसी जिले में किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी सहायता प्राप्त अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से पूर्ण शैक्षिक सत्र 2020-21 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। जन्म 1 मई 2008 से पहले तथा 20 अप्रैल 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। आकलन वर्ष 2020-21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस बार आईटीआर फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। फॉर्म भरते समय करदाताओं को कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कुछ नई जानकारियां मांगी गई है। तो टैक्स डिडक्शन के तरीके भी बदल दिए गए हैं। कुछ खास वर्ग में आने वाले ग्राहकों को भी आयकर रिटर्न अब भरना पड़ेगा, भले ही उनकी आय तय स्लैब में नहीं आती है। प्रवेश के बाद भी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर एंट्री होने से अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षा विभाग ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने पोर्टल बंद कर दिया था। इसके अलावा विभाग ने 1ली से 8वीं तक के प्रवेश के लिए भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इन कक्षाओं में साल भर प्रवेश किए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमने शिक्षा मंत्री से प्रवेश की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। दीपावली बाद से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे अभिभावकों को फिर परेशानी बढ़ गई है। शिक्षण संस्थान संचालकों की उम्मीद को भी झटका लगा है। आपको बता दें, राज्य सरकार के शिक्षण संस्थाओं को 30 नवंबर तक फिर से बंद रखने के आदेश के बाद हर तरफ निराशा का माहौल है। पूर्व में अभिभावकों एवं शिक्षण संस्थान संचालकों को उम्मीद थी कि दीपावली के बाद फिर से संस्थानों में रौनक आ जाएगी। कोरोना के चलते बाधित हुई पढ़ाई को फिर से पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में अब दूरदर्शन पर कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दूरदर्शन राजस्थान पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए 2 घंटे का और कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 1.25 घंटे का विशेष शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कैट ने एम्स नर्स भर्ती में महिलाओं के लिए 80% आरक्षण को सही ठहराया है। कैट ने माना कि सरकारी नौकरियों में सामुदायिक आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद का दायरा ज़्यादा व्यापक है। कैट ने कहा कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के 80% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का नियम अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान माना जाएगा, जो कि एक अलग वर्गीकरण और वैध है।
देश की NIT, IIIT, GFTI के 86 कॉलेजों की 7,430 खाली सीटों के लिए कार्रवाई जारी। CSB काउंसलिंग के प्रथम राउंड का सीट आवंटन जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी जिन्हें प्रथम राउंड में पहली बार किसी भी कॉलेज में सीट का आवंटन हुआ, उन्हें 23 नवंबर दोपहर 12 बजे तक सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवानी होगी। कोरोना महामारी के कारण बच्चों का स्कूल और स्पोर्ट्स बंद हो चुका है। ऐसे में बच्चे घर में रहकर बोर हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देश के इतिहास में पहली बार डिजिटल बाल मेला राजस्थान में आयोजित हो रहा है। इस बाल मेले में वर्चुअल तरीके से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कई तरह के इनाम भी जीत सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज 23 नवंबर 2020 से जुड़ी शिक्षा भाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा भाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में, और प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही राजस्थान ही नहीं, देश भर के जितने भी बेरोजगार परीक्षार्थी विद्यार्थी हैं, उनको समर्पित चैनल है। यहाँ हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। यदि आपके भी किसी प्रकार की शिक्षा भाग से जुड़ी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान को करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।